नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है केएमटी न्यूज़ पर। नगर परिषद कामटी 2025 के चुनावी बुगुल बज चुका है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां सक्रिय है और सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी हैं कामटी शहर में सब अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी में से एक कर्रार हैदर साहब जो अपनी पत्नी तहजीब फातिमा कर्रार हैदर प्रभाग 12 से दावेदारी पेश कर रहे हैं। सर, किन मुद्दों को लेके आप कांग्रेस पार्टी से अपनी टिकट का मुतालबा कर रही हैं? कांग्रेस पार्टी से मुतालबा इसलिए कर रहा हूं कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी तीसरी पीढ़ी है कांग्रेस से और कांग्रेस का काम करती हुई आई है। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस मेरी जो अहलिया है, बीवी है, उसको टिकट दे और हम लोग जिस तरीके से कांग्रेस को मजबूत बनाने में प्रयास कर रहे थे अभी तक के, और मजबूत बनाने में प्रयास करेंगे। लोकसभा विधानसभा में हम लोगों ने कांग्रेस का काम किया है, उस चीज़ को देखते हुए और भी कार्यकर्ता हमारे यहाँ जो हैं हुसैनाबाद के, उस सब लोगों के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से हम लोगों के यहाँ कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो बहुत ऊंचा है और बहुत अच्छा है, जिसको मिटाने के लिए बीजेपी मुसलसल प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ से कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो। और रही बात वार्ड की, अगर से नगर सेविका बनती है, हमारी मिसेस बीवी नगर सेविका बनती है, तो नगर के वार्ड के जितने भी प्रॉब्लम है, तकलीफ है, परेशानी है, रोड नाली, पानी की समस्या, नगर परिषद से लेकर के तहसील, तहसील से लेकर के पुलिस स्टेशन तक के जो भी हमारे नगरवासी जो हैं, उनको जो भी तकलीफ परेशानी आती है वो हम लोग उसका निवारण करेंगे। दूसरी चीज़, मैं सोशल वर्क में हूँ। मैं ऑक्सीजन के टाइम, कोरोना के टाइम पे जो ऑक्सीजन का काम किया, उसमें करीब करीब मेरे पास में उसका बायोडाटा और पोर्टफोलियो बना हुआ है। मैंने कितने घरों में कितने लोगों को मैंने मदद की इस चीज़ से। दूसरी चीज़, लोगों ने भी मेरी मदद की उस काम करने में, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लोगों ने भी मुझे हर चीज़ से मदद की है। सिलेंडर लाने से लेकर के सिलेंडर पहुंचाने तक के मुझे परमिशन मिलना और बहुत सारी चीज़ों के लिए लोगों ने हमारी मदद की। दूसरी चीज़, जिन लोगों के पास में नहीं होते थे पैसे, हम लोग बारीक में उनको बोलते थे कि भाई ठीक है आप मत दो, मगर हमको जिस रेट में मिलता था सिलेंडर, उस रेट से हम लोग 1 रुपया ऊपर नहीं देते थे किसी को, उतने ही रेट में हम लोग सिलेंडर देते थे। और रात में 2 बजे 2:30 बजे जब भी सिलेंडर खत्म होता था पेशेंट के यहाँ पे, तो उसको जा करके चेंज करके रातों रात हम लोग चेंज करते थे और देते थे, क्योंकि रख नहीं सकते थे, बीमारियां इतनी थी, हॉस्पिटल से ज़्यादा लोग घरों में इलाज पा रहे थे उस समय। तो हम लोगों ने घरों में इलाज जो पड़े, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, सिटी स्कोर जिनका बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा था, उनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि भाई हम एडमिट नहीं लेंगे इनको, उनको हमने घरों में रखा, उनको ऑक्सीजन दिया, प्राइवेट में इलाज किया, आज वो स्वस्थ है, सही सलामत है। उसके बाद भी बहुत सारे काम, मेरी शॉप जो है हैदरी चौक पे है, मेरा नेट कैफ़े का काम है, मेरे पास में सारे ऑनलाइन काम होते हैं। वार्ड में जितने भी लोग हैं हमारे, जिस चीज़ की भी मदद के लिए आते हैं मेरे पास में कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स बनाना है, मुझे अगर से मेरे पास नहीं बनता तो मैं उनको सही गाइड करता हूँ ताकि वो सही जगह पहुँच जाए, कम पैसे में उनका काम हो जाए। और भी लोग हैं जो कभी पुलिस स्टेशन का कोई मामला आता है तो उस चीज़ के लिए मुझे याद करते हैं, नगर परिषद का कोई मामला आता है उस चीज़ के लिए याद करते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम का कोई मामला आता है उस चीज़ के लिए याद करते हैं, तो मैं उनके काम करके देता हूँ। और कोई भी समाज का व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं उसको सही गाइड करता हूँ। चूंकि अभी मैं पावर में हूँ नहीं, तो पावर वाले काम तो नहीं कर सकता, मगर जितना मुझसे हो सकता है मैं उतने काम करता हूँ। अगर से आप लोग मुझे पावर में लाओगे तो हो सकता है मैं इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकूँ। सर, प्रभाग 12 की जो जनता है वो आप पर ही भरोसा क्यों करे? और भी उम्मीदवार नामांकन डालने के पहले मैंने अपने समाज में, बस्ती में लोगों से मैंने पूछा, हिंदू मुसलमान सब तरफ में जाकर के पूछा, एससी के तरफ में जाके पूछा कि कोई ऐसी छवि का इंसान है जो ना बीजेपी से ताल्लुक रखता हो ना कांग्रेस से ताल्लुक रखता हो, फिर भी उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको टिकट मिले, इसलिए कि वो साफ बंदा चाहिए, सीधा बंदा चाहिए, काम करने वाला होगा, हम उसके पीछे काम करेंगे। हमने ये पहले प्रयास किया। जब हमें ऐसा कोई बंदा नहीं मिला तो मैंने खुद अपनी दावेदारी पेश किया कि मैं खुद जो है कांग्रेस की टिकट ले करके, मिसेस के नाम पे ले करके, और मैं उनको इलेक्शन लड़ा के उनको जिताऊंगा। और लोगों का विश्वास कांग्रेस के ऊपर में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे एससी समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो। लोकसभा विधानसभा का रिकॉर्ड आप देख सकते हो हमारे वार्ड, हमारे प्रभाग का। उसके बाद पिछले इलेक्शन में हमारी भाभी खड़ी थी, भाभी ने भी बहुत अच्छा वोट ली, कुछ बहुत कम वोट से वो बीजेपी जीती है यहाँ से, हमारे प्रभाग से। तो वो भी एक बेनिफिट मेरे पास में है, लोग हमारे साथ हैं, लोग हमसे बोल रहे हैं कि आप टिकट लेकर के आइए, हम आपका साथ देंगे। सर, प्रभाग 12 से और लोगों ने भी दावेदारी की है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि मैंने दावेदारी किया क्योंकि मैं कांग्रेस का कट्टर कार्यकर्ता हूँ और मैंने कांग्रेस का काम किया है, लोगों ने देखा है, लोगों ने उस चीज़ को सराहा भी है।
कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मुझे सराहा है। मैं अभी ग्राउंड लेवल की जो जहां तक बात करें, ग्राउंड लेवल पे मैं लोगों की नजर के सामने नहीं हूं, मगर मुझसे जो बन पड़ता है वो मैंने किया है। पार्टी लेवल में भी मैं एकदम वन साइड है मेरा, कांग्रेस बस कांग्रेस, मेरे को कांग्रेस के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। तो मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो है, हर जगह से मजबूत हो, हर जगह से जितने भी नगर अध्यक्ष जिसको भी चुनते हैं लोग, उनको मजबूत करूं। को कैंडिडेट जो हमारा आएगा कांग्रेस का, उसको मजबूत करूं, ये मेरा काम है। और जो और लोगों ने जो दावेदारी किया है वो कांग्रेस पार्टी के नहीं है। लोगों को ये चीज सोचना चाहिए, वो जिस पार्टी से, उस पार्टी से टिकट मांग सकते हैं, उनको उस पार्टी से टिकट मिलना चाहिए। अगर से हम लोग ग्राफ देखेंगे, हम लोगों को अगर से देखना है तो ये देखो कि जो पार्टी के वो लोग हैं उनको पिछली बार कितने वोट मिले थे और हमको कितने वोट मिले थे। अगर से हम लोग चाहें तो उसको अगर से मिलाएंगे तो 3,000 के ऊपर हमारे वोट जाते हैं, अगर से एक बंदे को खड़ा करते हैं उस टाइप के जो जो दावेदारी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं उनको अपने उससे दावेदारी करना चाहिए और अपनी पार्टी से टिकट लेना चाहिए। हमारी पार्टी में आकर के दावेदारी नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि उससे सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं है। क्योंकि लोग उनको नकार देंगे, लोग उनको वोट नहीं देंगे, और कहीं ना कहीं मुझे क्रॉस वोटिंग का खतरा लगता है, इसलिए मैंने अपनी दावेदारी पेश सर, की। इसके पहले भी प्रभाग में मेंबर तो ऑलरेडी हर साल होते हैं, आप ऐसा क्या नया करना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसके पहले जो हमारे यहाँ मेंबर्स थे, वो लोगों ने जो काम किया हमने देखा, उनको ढूंढते रह जाओ वो मिलते नहीं थे, है ना। ढूंढते रह जाओ, इधर ढूंढो उधर ढूंढो, कहीं नहीं मिलते थे। फिर वो कहीं दिख गए, जाओ, अरे यार बहुत काम है, या फिर कोई चीज बोलो तो हाँ हाँ मैंने तो बोल दिया है, वो वहाँ ऐसा कर दिया है, वहाँ लगा दिया है, ये सब चीजें। लोग यहाँ टिकते नहीं है। और अभी भी जो कांग्रेस से जो लोग टिकट मांग रहे हैं, उनका एक ठिकाना नहीं है। मेरा एक ठिकाना है, मेरा हैदरी चौक पे मेरी रोजी रोटी है, मेरा छोटा सा कारोबार है। वो छोटा सा कारोबार करने के लिए मैं दिन भर रहता हूँ, वहाँ पे बैठता हूँ। मेरे पास में लोग काम करने वाले, मैं उनको काम करने के लिए लगा देता हूँ, वो काम करते हैं। मैं करता हूँ सोशल वर्क, वहाँ बैठ के मैं सोशल वर्क करता हूँ। तो मेरे वार्ड के जो लोग हैं, जो वार्ड के मेरे मतदाता हैं, वो चाहे तो सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधा मैं 8 घंटे से 9 घंटा 10 घंटा मैं अपनी शॉप में बैठा रहता हूँ। शॉप में के बाजू में ही मेरा एक जनसंपर्क कार्यालय है, जिसको मैंने इसी चीज के लिए रखा था कि जब भी ऐसा कोई मौका आएगा तो उसको जनसंपर्क कार्यालय रखूंगा, और कोई भी आकर के अपनी समस्या वहां पे बता सकता है, लिखवा सकता है। और मेरे जो 8 से 10 कार्यकर्ता है, उनको भी मैंने ये आश्वासन दिया है कि अगर से मैं पार्षद चुन करके हमारी बीवी आती है, तो हम लोग इसमें वही काम करेंगे कि आप लोग जो है लोगों की समस्या लेकर के आओगे और आप लोग उसका निवारण करोगे, ना कि एक इंसान के ऊपर में बर्डन बढ़ेगा इस चीज का, वो ना कर सके। इसीलिए मैंने ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लोगों को तैयार किया है जो काम करेंगे और पूरा 5 साल काम करेंगे। मेरे अंदर लचक है, मैं झुकना जानता हूँ, मैं लोगों के सामने झुक सकता हूँ, मैं किसी को जवाब नहीं दे सकता। जो मुझसे सवाल करेंगे मैं उसको जरूर जवाब दूंगा, कि नरमी से, नरमाई से, और मैं उन लोगों का काम करूंगा। बहुत सारी समस्या हमारे यहाँ, नाली के ढक्कन गायब है, नाली में ढक्कन नहीं लगा, ढक्कन का पैसा आ गया बोलते ढक्कन नहीं लगा, नालियाँ भरी पड़ी चल रही है, डेंगू का प्रकोप चल रहा है हमारे प्रभाग में, कोई सुनवाई नहीं है, दवाई का छिड़काव नहीं है। बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चीजें हैं और इसके अलावा कोई भी वार्ड मेंबर आज तक के आगे से कुछ भी कोई भी काम नहीं किया। मेरा लक्ष्य है हर घर में जाना, हर वोटर से जाकर के बात करना, हर वोटर की समस्या को सुनना। उनके पास में कुछ भी नहीं है भाई, ना उनका घर चलाना पड़ता है अपने को, ना उनके खाने का इंतजाम करना पड़ता है, ना उनके ओढ़ने पहनने और रहने का इंतजाम करना पड़ता है। वो बेचारा खुद सब कर लेता है। वो परेशान होता है अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वो परेशान होता है अपने बच्चे के आधार कार्ड बनाने के लिए, वो परेशान होता है अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। बंदा तो चला जाता है ड्यूटी पे, उसकी बीवी परेशान होती है। मैं चाहता हूं कि ऐसी महिलाओं को घर से ना निकलना पड़े, परेशान ना होना पड़े, वो सीधा मुझसे संपर्क करे, मैं उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से बना करके दूं। और जो भी कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, जो भी एजुकेशन के ताल्लुक से, क्योंकि मैं एजुकेशन के ताल्लुक से ही काम करता हूँ, मेरे यहाँ सारे काम एजुकेशन के ताल्लुक से होते हैं। और मैं प्रभाग में ही बैठा हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं कहीं दूर नहीं हूँ। मैं ये काम कर सकता हूँ और बखूबी कर सकता हूँ, बहुत अच्छी से कर सकता हूँ। और मैं यही लक्ष्य है मेरा कि नाली, रोड, इसके लिए तो सब लड़ते हैं, मैं अधिकार के लिए लड़ूं, मैं एजुकेशन के लिए लड़ूं, मैं एजुकेशन में और आगे क्या कर सकता हूं बच्चों के लिए, मैं उस चीज़ के लिए लड़ूं। तो देखा आपने कि किस तरीके से कर्रार हैदर साहब ने अपने मुद्दों को जनता के सामने रखा। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या जनता इनका साथ देती है। इलेक्शन की हर एक न्यूज़ सबसे पहले अपडेट के लिए हमारे चैनल केएमटी न्यूज़ से जुड़े रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।